मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे वन महोत्सव को लेकर सुनाते हैं। और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन मनुष्य ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के आदमी जो है जंगल से बाहर जाकर के बस्ती बनाने लग गया, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर भी थे। ये भी हो सकता है कि हम जिन पर निर्भर थे, फलों के ऊपर तो निर्भर थे हम, पेड़ पौधे हैं उनके जो फल मिलते थे, लेकिन कहीं ना खाने के लिए हो सकता हमने जो जीव जंतु है उनके शरीर का उपयोग किया हो, और हो सकता है एक संघर्ष आया हो। जब संघर्ष आया हो तो जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पर भी हमला शुरू किया होगा, तब ये मनुष्य अलग बस्ती में जाकर के बैठे, जीव जंतु सारे ही वनों के अंदर रहे। तो एक प्रकार से ये जो हमारा संबंध जंगलों के साथ है ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारा भी ये घर होता था, लेकिन आज भले ही हमारा आपका घर नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं का घर तो ये आज भी है। इसलिए हम जीव जंतुओं के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति रखते हैं, वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है। यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं। मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं। भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के, भय से बनता भूमि, गै से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐसे बनता अग्नि, और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं, और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है। और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है, वन के अंदर गगन भी, अर्थात गगनचुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि, इसका भी उपयोग करते हैं, और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा, इसका वास होता है। पेड़ में जीव होता है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी लेबोरेटरी में यह सिद्ध किया है कि पौधे में, पेड़ में भी जीव है। अब ये सिद्ध अब आके विज्ञान के द्वारा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारी मान्यता नहीं थी। हमारी मान्यता तो पहले से थी कि वन में जीव होता, जंगल यानी पेड़ में जीव होता है। और इसी कारण से हमारी जो प्रकृति पूजा है उसमें हम पेड़ों को भी पूजा करते रहे हैं, जीव जंतुओं की भी पूजा करते रहे हैं। और ये जो पांच तत्व मैंने बताया, इन पांच तत्वों की हम पूजा करते रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कार और संस्कृति ये है कि जंगल में जीव होता है, यानी वन में, पौधे में जीव होता है। और प्रकृति के प्रति हमारा जो पूजा का भाव ये बहुत पहले से है। आज भी पीपल को, तुलसी को हम लोग यानी पूजा करते हैं। बहुत पेड़ ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस नाते से हमारा जो संबंध है ये बहुत पुराना संबंध है। यदि हमने जीव को बचाना है तो फिर वनों को भी बचाना होगा। और वन को बचाने का जो काम है वो हम हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है। और खास करके ये जो वन महोत्सव जैसा विषय है, इसके ऊपर भी हम लोग जाकर के और हम संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा इस वर्षा के ऋतु में। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ऐसे माने जाते हैं कि वन लगाने का एक प्रकार का यही सीजन है।